टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मीडिया के व्यवहार पर। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, मीडिया किस तरीके से कवर कर रही है आप बेहतर जान रहे हैं। पिछले 24 घंटे से बिहार में शिक्षा को लेकर जो बातें चल रही हैं, मुख्यमंत्री सदन में बयान दे रहे हैं, उसको लेकर मीडिया की क्या भूमिका है ये भी चर्चा में। क्या आज मेन एक्सट्रीम की मीडिया चला रही है? स्कूल में पहुंच गए हुए कि कितने बजे बच्चे आ रहे हैं। के पाठक ने जो कहा वो क्या सही कहा? नीतीश कुमार की बात को किसी ने माना कि नहीं माना? वो क्या है? वो बातें कहीं न कहीं सरकार के हित में जा रही है। जो आज सुबह सुबह बिहार के तमाम स्कूलों में मीडिया कर्मी पहुंचकर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बातें सरकार के हित में जा रही है। कोई मीडिया वाले ये खबर चलाने को तैयार नहीं है कि पूरे देश में पठन पाठन का जो समय निर्धारण है वो कितनी अवधि का है। पूरे देश में इस पर जो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो कितने हस्तक्षेप कर सकते हैं किसी स्कूल में, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि उसके लिए एक नीतिगत निर्णय है कि स्कूल में आप इंस्पेक्शन करने के लिए कितनी बार जा सकते हैं पूरे वर्ष में। क्योंकि इंस्पेक्शन का प्रभाव पड़ता। हम लोगों के यहाँ भी, हम लोग जिस समय पढ़ते थे याद होगा कि कभी कभी आते थे बीओ साहब कुछ याद है, और बच्चों से सवाल करते थे और जवाब बच्चे देते थे। तरह तरह का सवाल होता था। कभी वर्ष में कभी एक बार आ गए तो आ गए, डिप्टी साहब आए हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। तो ये जो चीज़ें चलनी चाहिए थी मीडिया में क्या चल रहा है? यही चीज़ें समझने की जरूरत है। क्योंकि मीडिया क्योंकि ये सवाल इसलिए हो रहा है कि आज भी लगातार हमारे पास खबर आ रही है कि देखिए मेन एक्सट्रीम की मीडिया किस तरीके से चीज़ों को चला रही है। पाठक के गाली वाली बात को चला रही है, चलाएगा, क्योंकि उसका टीआरपी का मसला है। लेकिन पाठक के गाली से उसका नैरेटिव क्या सेट होगा, इस पर चर्चा नहीं होगी। हाँ, देवेश ठाकुर जांच कमेटी बना दिए, विधान परिषद की कमेटी जांच करेगी, ये सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन गाली देने की स्थिति क्यों बनी? शिक्षक किस तरीके से समस्या को फेस कर रहे हैं, शिक्षक को किस तरीके से तबादला नीति की वजह से परेशानी है, कहाँ महिलाओं शिक्षक को 200 किलोमीटर दूर घर से भेज दिया गया है। ये सब जो पॉजिटिव खबर है, जिस खबर के सहारे शिक्षक अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है। ये शिकायत शिक्षक भी लोग कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। हम खुद मीडिया कर्मी हैं तो हम देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ज़रा इसको समझ लीजिए, वो समझना जरूरी है। देखिए, चाहे वो भारत की सरकार हो चाहे नीतीश की सरकार हो, ये मीडिया के सहारे ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में ना जाएं जिनसे एक अलग तरीके का सकारात्मक माहौल किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बननी शुरू हो जाए। जैसे जेएनयू को लेकर एक दौर, जेएनयू बिहार देश के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में एक था, है भी, अभी भी वर्ल्ड लेवल पर उसकी पहचान है। लेकिन एक ऐसा इमेज बनाया गया, जेएनयू में कौन पढ़ता है? सब गरीब का बच्चा पढ़ता था। जिसको कम फीस है वो भी जाके जेएनयू में पढ़ता था, तैयारी कर। क्या क्या इमेज बनाया गया? क्यों? कभी आपने सोचा कि एक इंस्टीट्यूशन पर का इमेज अगर हम डेंट करेंगे, उस इमेज पर प्रभावित करेंगे, तो फिर हमें अपनी राजनीतिक नैरेटिव सेट करने में सहूलियत होगी। क्योंकि वो हमेशा प्रोटेस्ट करने वाला विश्वविद्यालय रहा है, बात बात पर केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले संस्थान रही है। उसी तरीके से शिक्षक भी हैं। शिक्षक का अपना आवाज़ है, अपना मिजाज है, अपने तरीके से चीज़ों को वो रखते हैं, समाज को प्रभावित करने वाला तबका है। इसलिए इसकी खबरों को भी इस तरीके से चलाओ कि इनके खिलाफ नकारात्मक छवि समाज में बनती रहे। वो मीडिया, आज मेन एक्सट्रीम मीडिया भी सरकार के इसी इशारे पर काम कर रही है। अब तय आपको करना है कि क्या आप उन चीज़ों से कैसे दो हाथ करते हैं। क्योंकि इमेज बननी शुरू हो गई है और उस इमेज को किस तरीके से हवा दिया जा रहा है मेन एक्सट्रीम मीडिया द्वारा, ये भी समझने की जरूरत है।